Assalamu alaikum, class 6, hope you will be fine. Students, here is your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lectures, we have finished the reading of Polar Explorer. Now we will start with exercises. Exercise number A. Exercise number A, comprehension. Answer the following question. Question number 1. What did Emerson's mother want him to be? Did he follow her wishes? कि एमर्सन की मदर की क्या ख्वाहिश थी और क्या उसने अपनी मदर की विश को पूरा किया। तो स्टूडेंट, जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड आल्सो इन रीडिंग दैट टू सेव हिम फ्रॉम रिस्क एट सीज एमर्सन्स मदर वांटेड हिम टू बी एज शी लाइक्स, कि वो उसको बहरी जहाज़ पे या शिप्स समंदर पे जो ख़तरात थे उनसे वो बचाना चाहती थी। और उसकी मदर की ख्वाहिश थी कि वो बहरी जहाज़ पे काम ना करे, मीन कि वो समंदरों पे काम ना करे, बल्कि वो एक डॉक्टर बने। ही फॉलोड हर विशेस, उसने अपनी मदर की विशेस का एहतराम किया तब तक जब तक वो ज़िंदा रही। आफ्टर हर डेथ ही बिकेम एन एक्सप्लोरर, जैसे उसकी मदर की डेथ हुई तो वो एक एक्सप्लोरर बन गए। क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट गेव एमर्सन्स द इंस्पायरेशन टू बी एन एक्सप्लोरर? हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर दिस एज अ चाइल्ड, एज एन एडल्ट? मीन के एमर्सन्स को किन चीज़ों ने मुतासिर किया कि वो एक एक्सप्लोरर बने। और उसके अलावा उसने बचपन में ही या जवानी में ही ख़ुद को कैसे प्रिपेयर किया एक एक्सप्लोरर बनने के लिए, एक तलाशकार बनने के लिए उनको उसने कैसे तैयार किया। एमर्सन वॉज इंस्पायर्ड बाय फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, वो मशहूर बरतानवी जो तलाशकार थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कि मुतासिर था। एज अ चाइल्ड ही प्रिपेयर्ड फॉर हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर, मतलब कि उसने बचपन में ही खुद को एक्सप्लोरर के लिए तैयार कर लिया। बाय प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता। स्लीपिंग विद हिज ओपन विंडोज़, स्लीपिंग विद हिज ओपन विंडोज़ ड्यूरिंग विंटर्स, और वो सरमा की ठठा देने वाली सर्दियों में भी अपने कमरे की खिड़कियाँ खोल कर सोता था। व्हाट की स्किल्स डिड एमर्सन लर्न अबाउट सर्वाइवल? लुक एट दी 4th and 6th पैराग्राफ। कहते हैं कि 4th और 6th पैराग्राफ को देखते हुए हमने आंसर देना है कि उसने अपनी बका के लिए कौन सी महारतें सीखी थी। एमर्सन लर्न सम यूज़फुल स्किल्स सच एज हाउ टू प्रिवेंट स्कर्वी, कि उसने ये सीखा कि उसने स्कर्वी से कैसे महफूज रहना है। हाउ टू यूज़ डॉग्स फॉर ट्रैवलिंग बाय स्लेड्स, कि उसने बर्फ़ गाड़ी का इस्तेमाल कुत्तों के ज़रिए कैसे करना है। एंड हाउ टू कीप वार्म फ्राम फर्स, और फर्स के थ्रू मतलब कि फ़र्स का इस्तेमाल करते हुए, खानों का इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को कैसे गर्म रखना है। ही न्यू हाउ टू सर्वाइव बिफोर सेटिंग ऑफ ऑन हिज ओन एक्सपीडिशन, अपनी तमाम महारतों में जाने से पहले उसने अपनी बका के लिए तमाम महारतें सीख ली थी। नंबर 4 है जी, व्हाट मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज? व्हाट हेल्प एमर्सन अचीव दिस? वो कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज शुमाल मगरबी गुजरगाह के रास्ते को तलाश करना मुश्किल क्यों था, और क्या चीज़ें हैं जिसने एमर्सन की मदद की थी। द शैलो वाटर्स एंड सी आइस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर बिगर शिप्स टू क्रॉस एमर्सन्स पर्सनल शिप जो वॉज स्मॉलर एंड दस टू पास सच वाटर्स। कहते हैं कि वहाँ की जो पतले पानी और जो वहाँ पे जमे रहने वाली बर्फ़ थी वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज को क्रॉस करना या उस तक पहुँचने या उस रास्ते को वहाँ से गुजरना मुश्किल बनाती थी। तो एमर्सन की किन चीज़ों ने हेल्प की? उसका जो छोटा जहाज़ था जोआ, उसने उसकी मदद की क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो उन उथले पानियों में से आसानी से गुजर गया था। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ए है जी, वन डिड एमर्सन गेट टू द नॉर्थ पोल, कि वो नॉर्थ पोल तक कब पहुँचे। एमर्सन रीच द नॉर्थ पोल इन 1926 में वो नॉर्थ पोल पर पहुँच गए। हिज शिप एट गॉट स्टक इन आइस, उनका जो जहाज़ है वो आइस में बर्फ़ में स्टक हो गया था। सो ही हैड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन, सो उन्होंने बहरी जहाज़ के ज़रिए जाने का सफ़र किया। नंबर एफ है जी, वाई डिड एमर्सन्स कंपेनियंस मिस्टेक द एस्किमोस फॉर वाई? वो कहते हैं कि जो एमर्सन के जो साथी थे एस्किमोस के लिए उनसे क्या मिस्टेक हुई और क्यों हुई। मीन कि दे टुक एस्किमोस फॉर कैरिबस, मतलब कि मिस्टेक्स उनसे ये हुई कि उसके साथी ने एस्किमोस को, वहाँ के जो रिहायशी बाशिंदे थे उन्हें उसने कैरिबस समझ लिया था, खुद भी हिंट समझ लिया था। द एस्किमोस वॉर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड एमर्सन
कंपेनियंस कुड नॉट सी देम क्लियरली, कि जो एस्किमोस थे वो काफ़ी फासले पर थे और एमर्सन के जो साथी थे वो उन्हें शुरू में सही तरह से रिकॉग्नाइज ना कर सके, देख ना सके या पहचान ना सके कि वो बाशिंदे थे या कैरिबस थे। हाउ डिड एमर्सन टॉक टू द एस्किमोस, कि उसने उन जो एस्किमोस बाशिंदे थे, वहाँ के रहायशी लोग थे, उनसे उसने कैसे बात की। एमर्सन टॉक टू द एस्किमोस बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, उसने अपने जज्बात का या अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट, नोट्स एंड शेक्स ऑफ हैंड, जेस्चर्स एंड टून ऑफ द वॉइस, अपने चेहरे के तासुरात के थ्रू, अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव से और अपने सर को उनकी बातों के असबात नफ़ी में जवाब देते हुए उसने उनसे बातचीत की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज ए का पार्ट नंबर 3 हमारे सिलेबस में शामिल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। नंबर ए हमारे पास RTC है जी। सम अदर टू लेफ्ट कैरिबस जॉइन द फर्स्ट, कि हमने रीडिंग में भी पढ़ा कि कुछ और मतलब कि दो टांगों पर चलने वाले कुतबी हिरन के साथ आ मिले अंटिल 5 फिगर्स फॉर आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई, कि हमें आसमान के मुखालिफ सिमत पर 5 हयोले चलते हुए नज़र आने लगे। व्हाट वर द टू लेग्ड कैरिबस, कि दो टांगों पर चलने वाले कुतबी हिरन कौन थे। दे वर एस्किमोस, कि वो कौन थे, दे वर एस्किमोस। नंबर 2, हाउ मैनी पीपल वर ऑन एमर्सन साइड, एमर्सन की तरफ पे कितने लोग थे। 2 पीपल वर ऑन एमर्सन साइड, 2 लोग एमर्सन की साइड पर भी मौजूद थे। नेक्स्ट इसका RTC नंबर पार्ट भी है। देयर लीडर सीइंग द स्पेसिफिक मूव इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग अ कमांड, उनके कायद ने इस पुरअमन हरकत को देखते हुए इसी की नकल की और अपने फॉलोअर्स की तरफ, अपने पैरोकारों की तरफ वापस मुड़ा और उन्हें एक हुक्म दिया। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फ्रेज पैसिफिक मूव, वो कह रहे कि ये जो फ्रेज़ है पैसिफिक मूव, इससे क्या मुराद है। ओके स्टूडेंट्स, इससे मुराद ये है कि व्हेन द लीडर ऑफ द इन्यूट पीपल सा एमर्सन्स मेक द पीसफुल मूव ऑफ इंस्ट्रक्टिंग हिज मैन to put their weapons out aside, he did the same with his son. He did the same with his man. मतलब कि उसने क्या किया, यहाँ पे with his son नहीं आएगा, मीन कि ये जब उसने इनकी ये अमन वाली हरकत देखी तो उसने क्या किया, क्योंकि जब उसने इनकी ये अमन हरकत देखी तो उसने क्या किया, वापस मुड़ते हुए अपने आदमियों को उसने भी इसी चीज़ का इशारा किया कि वो क्या करें, मतलब कि वो भी इसी तरह की हरकत का इशारा करें, मीन कि अपनी जो वेपन्स वगैरह हैं उनको नीचे फेंक दें, वो वहाँ पे ज़मीन पे नीचे फेंक दें। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि RTC नंबर पार्ट बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके एंड पे ही डिड द सेम विथ हिज सन नहीं आएगा, ही डिड द सेम विथ हिज मैन आएगा, मीन कि उसने जब वो पुरअमन हरकत देखी तो उसने अपने साथियों को भी बोला कि अपने बोझ और एरस को ज़मीन पर फेंक दें। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर बी है जी। हाउ डू द एन्यूट रिस्पॉन्ड, वो जो एन्यूट लोग थे, रहायशी बाशिंदे थे, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कैसे जवाब दिया। द एन्यूट पीपल इमिटेटेड द एमर्सन एंड पुट देयर बोस एंड एरोज डाउन ऑन द ग्राउंड, वो क्या किया जी, एन्यूट पीपल ने एमर्सन की नकल की और उनके जो बोस और एरोज थे वो उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर फेंक दिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर ए का पार्ट नंबर 1 और 3 डिस्कस किया। पार्ट नंबर 1 और 3 हमारे क्वेश्चन आंसर्स और RTC आल्सो गिवन ऑन योर नोट्स, बट you have to learn your question answers and RTC's question answers from your notes. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.